जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टे लाइफ में। इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स का यूज करते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और उसमें जो भी टर्म आते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन होगा, फिर ये ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर बताया जाएगा और उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द 8th एडिशन ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज मित्रा शक्ति बिटवीन इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन अम्पारा। तो पूछा जा रहा है कि जो 8वां संस्करण है जॉइंट एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, मित्रा शक्ति। ठीक है, मित्रा शक्ति जॉइंट एक्सरसाइज है, उसका 8वां संस्करण इंडिया और किस कंट्री के मतलब किस उसके पड़ोसी देश के बीच ऑर्गेनाइज किया गया था, अम्पारा में। तो देखिए, ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, द 8th एडिशन ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज मित्रा शक्ति बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज बीइंग हेल्ड एट कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा, श्रीलंका। ये कहाँ, श्रीलंका के अम्पारा में एक कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल है। ठीक है, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये क्वेश्चन मतलब पीछे वाले भी सेशन में भी हुआ है। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो आप या तो आई बटन से देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा। जीके का भी हम लोग इम्पोर्टेंट जीके का भी क्विज कराते हैं, तो आप क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, श्रीलंका। कहाँ पे, इसमें कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा। ठीक है, और अम्पारा कहाँ पे है, श्रीलंका कंट्री में। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 वर्ल्ड हैबिटेट डे। जो वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस 2021 का क्या थीम है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है एक्सेलरेटिंग अर्बन डेवलपमेंट फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड, ऑप्शन बी है एक्सेलरेटिंग अर्बन लाइफ फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड, ऑप्शन सी है एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड और ऑप्शन डी है एक्सेलरेटिंग अर्बन मूवमेंट फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। तो सब मतलब ऑप्शन एक ही जैसा दिख रहा है, बस थोड़ा सा इसमें है, मतलब जो अर्बन में डेवलपमेंट हो रहा है उसको कार्बन फ्री मतलब बनाने के लिए, या अर्बन लाइफ को कार्बन फ्री बनाने के लिए मतलब बढ़ावा देना, या अर्बन जो एक्शन है उसको कार्बन फ्री के लिए बढ़ावा देना, और जो अर्बन मूवमेंट है उसको कार्बन फ्री के लिए बढ़ावा देना, यही पूछा जा रहा है। तो इसका जो थीम है, जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है 2021 का, उसका थीम क्या है, जो अर्बन एक्शन है, जो मतलब शहरी क्षेत्रों में जो काम किया जा रहा है उसको मतलब क्या किया जाए, कार्बन फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए। ठीक है, बढ़ावा देना। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच कमीशंस वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप फोरम। क्या है, विच कमीशन वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप फोरम हैज इन्वाइटेड अप्लीकेशन फॉर द 5th वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021। तो ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कि किस कमीशन ने वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप फोरम के लिए इनवाइट किया है 5th वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन अवार्ड 2021 और 22 के लिए। तो ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है कल्चरल कमीशन, ऑप्शन सी है प्लानिंग कमीशन और ऑप्शन डी है एजुकेशन कमीशन। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग ने किया है। ठीक है, तो देखिए क्या है, जो नीति आयोग फ्लैगशिप इनिशिएटिव द वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म हैज रिसेंटली इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द 5th वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 टू 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जो ट्राइबल अफेयर्स है उसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी है धर्मेंद्र प्रधान और ऑप्शन डी है प्रकाश जावड़ेकर। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा हैज लॉन्च द ट्राइबल इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कौन है, अर्जुन मुंडा है। ठीक है, ठीक है, श्री अर्जुन मुंडा, ये कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इन्होंने क्या किया है, एक लॉन्च भी किया है ट्राइबल इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का क्या नाम है, ट्राइबल इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द वर्ल्ड स्पेस वीक इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। जो ये वर्ल्ड स्पेस वीक है वो मतलब किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर से लेके
8 अक्टूबर तक, और ये ऑप्शन बी है 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक, और ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक, और ऑप्शन डी है 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द वर्ल्ड स्पेस वीक इज ऑब्जर्व टू मार्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द डे इज ऑब्जर्व फ्रॉम 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। मतलब ये क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी और उसके कंट्रीब्यूशन के लिए ये क्या किया जाता है, इस मतलब वीक को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कब से कब सेलिब्रेट किया जाता है, 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच एडिशन ऑफ द ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हैज कंक्लूडेड। मतलब देखिए, जो ये ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, सूर्य किरण। क्या नाम है, सूर्य किरण। तो पूछा जा रहा है कि कंडक्ट किया गया है कि मतलब इसका कौन सा एडिशन, कौन सा संस्करण कंडक्ट किया गया है इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन है 5th, ऑप्शन बी है 15th, ऑप्शन सी है 7th, और ऑप्शन डी है 10th। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द 15th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हैज कंक्लूडेड इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड आफ्टर 14 डे ऑफ रिगोरस ट्रेनिंग। मतलब 14 दिन के रिगोरस ट्रेनिंग के बाद क्या किया गया है, 15वां एडिशन इसका ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण कंक्लूड किया गया। और ये कहाँ पे है, कहाँ पे हुआ, पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है, यूके में, उत्तराखंड में, नॉट यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन इनॉग्रेटेड द आत्मनिर्भर भारत। मतलब किस कंट्री ने इनॉग्रेट किया है आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर टू प्रमोट इंडियन ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट। जो इंडियन ट्राइबल आर्ट्स और क्राफ्ट है इसको मतलब इसको प्रमोट करने के लिए। तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है कनाडा। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, सेल्फ रिलायंट इंडिया मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर भारत। सेल्फ रिलायंट इंडिया कॉर्नर हैज बीन इनॉग्रेटेड एट इंडियन हाई कमीशन इन ओटावा। कहाँ, इंडियन हाई कमीशन इन ओटावा। इंडियन हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन इन ओटावा, ठीक है। कनाडा टू प्रमोट इंडियन ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो ये ओटावा कहाँ है, कनाडा में है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। किस लिए ये किया गया है, टू प्रमोट इंडियन ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट। जो इंडियन ट्राइबल आर्ट्स और क्राफ्ट है इसके कॉर्नर को प्रमोट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म्ड अंडर कोड ऑन वेजेस 2019, ठीक है। जो 2019 का वेजेस कोड है, ठीक है, वो मतलब उसके लिए किसको नियुक्त किया गया है एज द हेड ऑफ द, उसको एज ए हेड ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड एक्सपर्ट कमेटी। मतलब जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड एक्सपर्ट कमेटी है उसका हेड के माने उसके हेड के लिए किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है राकेश मोहन, ऑप्शन बी है रोहिणी पांडे, ऑप्शन सी है एसपी मुखर्जी, और ऑप्शन डी है अविनाश दीक्षित। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड द एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एंड नेशनल फ्लोर वेजेस। द 9-member new committee will now be headed by the economist and statistician एसपी मुखर्जी, ठीक है। जो एसपी मुखर्जी है ये कौन है, ये क्या है, कौन है, एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, और एक स्टेटिशियन है, ठीक है। और इन्हीं को ही क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज द हेड ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड एक्सपर्ट कमेटी। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द बायलैटरल एक्सरसाइज कमेंस्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी इन द नॉर्दर्न वे ऑफ बंगाल। मतलब पूछा जा रहा है कि ये जो एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, बायलैटरल एक्सरसाइज कमेंस्ड बिटवीन इंडियन नेवी मतलब जो भारतीय नौसेना है उसके बीच और बांग्लादेश नेवी के बीच किया गया है। कहाँ पे किया गया है, इन द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल। मतलब जो नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में, उसमें किया गया है। तो उसका नाम पूछा जा रहा है कि ये जो बायलैटरल एक्सरसाइज कम है उसका नाम बताना कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए है इंदिरा, ऑप्शन बी है वरुणा, ऑप्शन सी है वोंगोसार, और ऑप्शन डी है पासेस, ठीक है।
तो बात देखिए, ये जो एक्सरसाइज है, अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जरूर आता ही आता है, जीएस के पोर्शन में मतलब एक ना एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसलिए जो जितने भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और ये करंट से ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, ये वाला मतलब पूछा जा रहा है कि ये बायलैटरल एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच हुआ नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो इसका नाम क्या है? बोंगो सागर, ठीक है, बोंगो सागर इसका नाम है। सो सी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और ये जो इसका कौन सा एडिशन है? सेकेंड एडिशन, ठीक है, सेकेंड एडिशन है, दूसरा संस्करण। तो देखिए, द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर कमेंस इन द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल। मतलब ये जो बोंगो सागर का सेकेंड एडिशन कमेंस किया गया बायलैटरल एक्सरसाइज, इसका नाम है बोंगो सागर। किसके किसके बीच? इंडिया नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में। और कहाँ किया गया? तो नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड ए 100% स्टेक इन डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिटमेट। मतलब पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने एक्वायर किया है 100% स्टॉक इन डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिटमेट। तो ऑप्शन ए है पेटीएम, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है फेसबुक और ऑप्शन डी है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर क्या। तो देखिए, द डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, कौन? डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जिसका नाम है पेटीएम, हैज एक्वायर 100% स्टेक इन मुंबई बेस्ड डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिट में, ठीक है। तो पेटीएम के बारे में बताया जा रहा है कि पेटीएम ने ये किया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड एनिमल डे, मतलब वर्ल्ड एनिमल डे है, इज बीइंग ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो किस डेट को ये ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए है अक्टूबर 5, बी है अक्टूबर 4, सी है अक्टूबर 6 और डी है अक्टूबर 3। बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, वर्ल्ड एनिमल डे इज ऑब्जर्व ऑन 4 अक्टूबर एवरी ईयर। मतलब प्रत्येक साल 4 अक्टूबर को क्या किया जाता है? वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है, ठीक है। एंड दिस डे इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे या एनिमल लवर डे। इसको दो और भी नाम से जानते हैं, कौन कौन सा? वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, ठीक है, या एनिमल लवर डे भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, एनिमल लवर डे। तो इसके तीन नाम से जानते हैं, एक वर्ल्ड एनिमल डे या वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे या एनिमल लवर डे। तो ये मतलब किस दिन इसको मनाया जाता है? प्रत्येक साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द वर्ल्ड हैबिटेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 2021, मतलब 2021 में वर्ल्ड हैबिटेट डे है, वो किस दिन को ऑब्जर्व किया गया? तो ऑप्शन ए है अक्टूबर 3, ऑप्शन बी है अक्टूबर 1, ऑप्शन सी अक्टूबर 4 और ऑप्शन डी है अक्टूबर 2। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द वर्ल्ड हैबिटेट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट मंडे टू अक्टूबर, सॉरी मंडे ऑफ अक्टूबर। जो फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर होता है, जो फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर होता है उसी को वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो जो इस बार अक्टूबर का पहला मंडे किस डेट को पड़ा है 2021 में, तो आप ऐसे ही मतलब बाई कैलेंडर भी देख सकते हैं या यहाँ से आंसर चूज करके बता सकते हैं। तो देखिए, जो 4 अक्टूबर है वो क्या था? फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर था, ठीक है। तो उसी दिन क्या किया गया? वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व किया गया। सो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडिंग एजेंसी, मतलब ये क्या लैंडिंग एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा लैंडिंग एजेंसी है हैज अप्रूव्ड ए $150 मिलियन, कितने का? $150 मिलियन का लोन क्या किया है? अप्रूव कर दिया है फॉर चेन्नई सिटी पार्टनरशिप। जो चेन्नई का सिटी पार्टनरशिप के लिए किया है, वो मतलब जिसको और भी बोलते हैं सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम टू मेक चेन्नई ए वर्ल्ड क्लास सिटी। मतलब चेन्नई को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए किस लैंडिंग एजेंसी ने $150 मिलियन का लोन अप्रूव किया है? तो बात करते हैं इसके ऑप्शन का। तो ऑप्शन ए है एडीबी, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, और दूसरा है एआईआईबी, और तीसरा है वर्ल्ड बैंक, और चौथा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड ए $150 मिलियन लोन फॉर फंडिंग द चेन्नई सिटी पार्टनरशिप सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम।
of Tamil Nadu with the vision of making Chennai into a world-class city that is more green, livable and resilient to climate change। ठीक है, तो किसने ये अप्रूव किया है? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक क्या है? लैंडिंग एजेंसी है। उन्होंने $150 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है फॉर चेन्नई सिटी पार्टनरशिप, मतलब किस लिए? चेन्नई को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच फाइनेंशियल बॉडी हैज अप्रूव्ड ए 40 मिलियन लोन फॉर प्रोजेक्ट एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस इन मेघालय। मतलब जो मेघालय में हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए पूछा जा रहा है कि किस फाइनेंशियल बॉडी ने $40 मिलियन का लोन मतलब अप्रूव किया है। तो ऑप्शन है एडीबी, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है यूएनडीपी और ऑप्शन डी है एआईडी, सो एआईआईबी। तो अगर आप पिछला सेशन लगाए होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि एआईआईबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो आप फुल फॉर्म ऑफ एआईआईबी कमेंट करेंगे जल्दी से। ठीक है, कमेंट में दिख जाना चाहिए एआईआईबी का फुल फॉर्म। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो ये मतलब वर्ल्ड बैंक है, ये क्या है? फाइनेंशियल बॉडी है। तो इन्होंने क्या किया? $40 मिलियन का लोन अप्रूव किया है किसके लिए? मेघालय में हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, जो हेल्थ सर्विस का क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नजला बाउडेन रोमथाने। ये नजला बाउडेन रोमथाने है, इनको अपॉइंट किया गया है, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। मतलब किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नजला बाउडेन रोमथाने को नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है अल्जेरिया, ऑप्शन बी है तुनिसिया, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है सीरिया। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो ये जो नजला बाउडेन रोमथाने हैं, इनको तुनिसिया का प्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल वाज कमीशनड एट कोलकाता। मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल का मतलब कोलकाता में कौन सा वेसल क्या किया गया है? कमीशन किया गया है। तो ऑप्शन ए है अमृत कौर, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है कमला देवी और ऑप्शन डी है कर्नाकलाता बरुआ। ठीक है, तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो ये जो कर्नाकलाता बरुआ, इस यही वेसल कमीशन किया गया है कोलकाता में कोस्ट गार्ड का। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ एडेड हाउ मेनी न्यू स्पीसीज टू द कंट्रीज फ्लोरा इन इट्स न्यू पब्लिकेशन प्लांट डिस्कवरी 2020। ठीक है, जो मतलब जो बोटेनिकल सर्वे हुआ, ठीक है, इंडिया का, तो उन्होंने कितने नए प्रजातियां को ऐड किया है? एडेड हाउ मेनी न्यू स्पीसीज टू द कंट्रीज फ्लोरा। फ्लोरा मतलब क्या होता है? फ्लोरा से फ्लावर समझ लिए, मतलब पेड़ पौधा। ठीक है, और फाउना मतलब क्या होता है? फाउना मतलब क्या होता है? एनिमल्स होता है। ठीक है, तो ये फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं उनके स्पेसीज को ऐड किया गया है मतलब बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार। तो वही पूछा जा रहा है कि इसके कितने स्पेसीज को ऐड किया गया है। तो ऑप्शन ए है 267, ऑप्शन बी है 167, ऑप्शन सी है 467 और ऑप्शन डी है 367। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 267। ठीक है, 267। तो देखिए, द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज एडेड 267 न्यू स्पेसीज टू द कंट्रीज फ्लोरा इन इट्स न्यू पब्लिकेशन प्लांट डिस्कवरी। मतलब किसमें क्या है? और इनका एक जो नया पब्लिकेशन है जिसका क्या नाम है? प्लांट डिस्कवरी 2020। इनमें उन्होंने ऐड किया है 267 नए फ्लोरा के स्पेसीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द 2021 एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। मतलब जो 2021 का एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ, वाज हेल्ड एट विच प्लेस। तो मतलब उसको कहाँ पे हेल्ड हुआ, कहाँ पे वो खेला गया? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है साउथ कोरिया, ऑप्शन बी है दुबई, ऑप्शन सी है पेरिस और फ्रांस और ऑप्शन डी है दोहा कतर। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द 2021 एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन दोहा कतर। कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया था? दोहा कतर में। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हु हैज़ लॉन्च द वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल। मतलब जो जिन्होंने एक नया पोर्टल का लॉन्च किया जिसका क्या नाम है? वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यही पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया और पूछा जा रहा है कि वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है, उन्हीं का नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है मिस्टर भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी है मिस्टर राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है श्री नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है मिस्टर आर के सिन्हा। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए द यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव। कौन? मिस्टर भूपेंद्र यादव है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, एक लॉन्च किया है पोर्टल जिसका नाम है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गवर्नमेंट हैज लॉन्च विच वेब पोर्टल टू फाइंड सॉल्यूशन टू इंडियाज वेस्ट प्रॉब्लम। जो इंडिया में वेस्ट प्रॉब्लम हो रहा है इसको के सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, वेब पोर्टल लॉन्च किया है थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। किसके द्वारा? जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है इसके द्वारा। तो मतलब वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है वेस्ट एंड ग्रैब, ऑप्शन बी है वेस्ट टू हेल्थ और ऑप्शन डी है वेस्ट एंड डस्टबिन और ऑप्शन डी है क्लीन इंडिया। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए द सेंटर हैज लॉन्च ए वेब पोर्टल नेम्ड वेस्ट टू वेल्थ। तो इस वेब पोर्टल का नाम पूछा जा रहा है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा? बी, वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। सो बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आप काफ़ी चीज़ें सीखे होंगे जो मतलब आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।